साथियों नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों ने अपने संघर्ष के दम पर आज कुछ मांगे हासिल की हैं और हम सबसे पहले CITU की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से हरियाणा के तमाम जो ग्रामीण चौकीदार हैं उन सबको हम बधाइयां देते हैं। आपको पता है कि ग्रामीण चौकीदार गांव के अंदर अंग्रेजों के टाइम से ही वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सेवाएं जो है वो कहने को तो कोई टाइम निर्धारित नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे का काम जो है वो कोई भी विभाग का जो काम है जो सरकारी क्षेत्र से, तो गांव में कोई रिलेटेड जो भी काम होगा तो सबसे पहले चौकीदार से बात जो है वो की जाएगी और इसलिए जो है उनकी काफी महत्वपूर्ण जो है वो काम बढ़ जाता है। और पिछले खासकर यूनियन बनने के बाद से ग्रामीण चौकीदारों ने अपने संघर्ष को तेज किया। CITU के नेतृत्व में यूनियन संगठित हुई और उसके बाद काफी संघर्ष हुए। वही ग्रामीण चौकीदार साथी जो जिनको घर घर जाके कुड़ी जाके कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ता था, यूनियन बनने के बाद काफी संघर्ष हुए और उन संघर्षों के दम पर कुछ एक न्यूनतम जो है ये तय हुआ कि सरकारी खजाने से या सरकारी विभाग के द्वारा उनको कुछ मानदेय वो मिलेगा। तो ये संघर्षों की परंपरा यूनियन बनाने के बाद CITU के नेतृत्व में शुरू हुई। पूरे हरियाणा का ग्रामीण चौकीदार संगठित हुआ और लगातार धीरे धीरे करके आंदोलन करते करते 2018 तक आते ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय 7,000 फिक्स हुआ। पिछले लगभग 5 साल से ग्रामीण चौकीदार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि उनका जो काम है वो काम बहुत ज्यादा है, बहुत सारे काम सरकार के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए उनके मानदेय में वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनको भी स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, पक्का कर्मचारी उनको बनाया जाए और उनके वेतन को बढ़ाया जाए और कम से कम सम्मानजनक वेतन उनको प्रदान हो। इस बात को लेके वो 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग की जा रही थी। इस बात को लेके पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष में हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार थे और अभी हम ये हर साल रैलियां, प्रदर्शन, जो जुलूस, इस तरीके से कार्यक्रम करते हुए इस साल भी हमने फरवरी जनवरी के महीने में तमाम ब्लॉक के अंदर, तमाम जिलों के अंदर प्रोटेस्ट किए। वो प्रदर्शन की श्रृंखला पूरी करते हुए 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर भी ग्रामीण चौकीदारों ने बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी की और उसके बाद जो है जो हरियाणा के जो ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनके आवास पर 24 जून को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा से ग्रामीण चौकीदार साथी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में, भारी धूप के अंदर भी पूरे हरियाणा से सैकड़ों की संख्या में ये साथी शामिल हुए और वो आंदोलनों की लगातार एक परंपरा, एक निरंतरता के चलते हुए जो सरकार पर दबाव बना और ये भी तय हुआ कि हम जो है अगर सरकार हमारे मांगों का समाधान नहीं करती है तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी मोबिलाइजेशन और बड़ी जन भागीदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लगातार जो है इसको लेके धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, मांग पत्र दिए गए और उसका परिणाम है कि आज हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों के बारे में कुछ घोषणाएं की हैं और वो घोषणाएं जो है इस रूप में है कि जो मानदेय अभी तक 7,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा था वो मानदेय बढ़ाकर 11,000 रुपये किया गया है। तो चौकीदारों के मानदेय में 4,000 रुपये की वृद्धि की गई है। अब 11,000 रुपये मिलेगा, पहले जो 7,000 मिलता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारी लंबे समय से मांग रही है तमाम कच्चे कर्मचारियों के बारे में, कि कोई भी कर्मचारी सरकारी विभाग के अंदर, चाहे कच्चा है चाहे पक्का, अगर वो जाता है रिटायरमेंट के टाइम पर तो उसको कुछ न कुछ उनको मिलना चाहिए, सेवानिवृत्ति लाभ मिलना चाहिए। तो सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 2 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। प्रत्येक चौकीदार जब रिटायरमेंट पे अपने घर जाएगा तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि ये कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक आंशिक एक तरीके से हमारी सफलता है। इसके साथ ही जो वर्दी का जो भत्ता जो मिलता था, पहले 2,750 रुपये मिलता था, वो बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार से जो लाठी और बैटरी का जो भत्ता मिलता था उसको बढ़ाकर वो 750 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है। साइकिल केवल एक बार चौकीदारों को दी गई थी, अब ये तय हुआ है कि हर 5 साल बाद एक साइकिल जो है वो ग्रामीण चौकीदार को मिलेगी। और इसके साथ साथ ही जो हमारी बहुत लंबे समय से और तमाम जो हमारे जो स्कीम वर्कर हैं, कच्चे कर्मचारियों के लिए हमारी मांग रही है कि मान लिया काम करते हुए
चौकीदार जो है या कोई भी जो कच्चा कर्मचारी है वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को कुछ उनको मदद मिलनी चाहिए ताकि उसके परिवार का गुजारा हो पाए, कुछ मदद मिल जाए। तो इस संदर्भ में ये एक घोषणा जो है हासिल करने में हम सफल हुए हैं। यूनियन जो लड़ाई लड़ी गई है वो ये कि रिटायरमेंट से पहले कोई भी चौकीदार की जो डेथ होती है तो उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए की मदद वो दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो इस समय पर जो हमारे संघर्ष चल रहे थे उन संघर्षों के दम पर ये हासिल किया गया है। निश्चित तौर पर इसके लिए हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा, संबंधित CITU और तमाम चौकीदार जो हरियाणा के अंदर काम करते हैं, जो सेवाएं देते हैं, उन्होंने निरंतरता में जो काम किए हैं, जो संघर्ष किए हैं, उसी का परिणाम है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी है। हम जो है आज हम देख रहे हैं चारों ओर जो है जो इतनी बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी है, जो जिस ढंग से जो है और वेतन बढ़ नहीं रहे हैं, तमाम तरह की महंगाई है और इसके बावजूद जो है सरकार जो है तो वो तमाम जो कैटेगरीज हैं उनकी अलग अलग जो है वो अपने आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन वो सुनवाई कम कर रही है। तो निश्चित तौर पर हमने जो लगातार जो पहलकदमियां ली हैं अलग अलग यूनियनों के स्तर पर, साझा स्तर पर, उसी का परिणाम है, उसके का दबाव जो है निश्चित तौर पर सरकार पे वो पड़ा है। अभी भी कई कैटेगरी ऐसी हैं, खासकर जो है अभी हाल ही में जो खासकर 22-23 दिन हो चुके हैं, हरियाणा की आशा वर्कर 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पर हैं। उनका भी 2018 में मानदेय बढ़ोतरी हुई थी, 1,000 रुपए से बढ़ा के 4,000 फिक्स किए गए थे। इंसेंटिव्स के अंदर जो है वो बढ़ोतरी की गई थी। वो बढ़ोतरी जो है उसके बाद से काम जो है आशा वर्कर के वो 3 गुना बढ़ा दिए गए, महंगाई में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है और बार बार खासकर कोरोना के बाद से बहुत लंबा अरसा गुजरा है जब आंदोलन भी किए हैं और सरकार से कहा कि भाई इतनी महंगाई के बाद, काम बढ़ने के बाद जो है उनके मानदेय में, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन हड़ताल के बावजूद सरकार अभी भी, आज हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हम जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे, उस पर बात हम करेंगे, कोई ना कोई हम फैसला जरूर लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों को बुलाएंगे, आशा वर्कर को बुलाएंगे। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने भी, अपने हेल्पर वर्कर ने अपना आंदोलन किया, उसके बारे में भी सरकार ने मतलब उनकी खुद की सरकार की घोषणाओं को लागू नहीं किया। कई महीने के वेतन कटे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनसे लिए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने इसी बीच में जो है आंदोलन किए हैं, रीजनल लेवल पे रैलीज की हैं, रैलियां की 4, उससे पहले चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया है। भवन निर्माण जो कारीगर मजदूर हैं वो जो है बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन हो, सुविधाएं मिले, जो प्रतिबंध एक तरीके से सरकार ने लगा रखा था उसको खोला जाए, इस बात को लेकर लगातार लड़ाई है। साझा मोर्चा भी बना, अभी भी अलग अलग जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मिड डे मील वर्कर्स के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वन मजदूरों के द्वारा। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो अपने आंदोलन वो लड़ रही हैं। और तो इस बात को लेके हम जो है तमाम जो यूनियनें हैं उन साथियों को मतलब हौसला इस बात से लेना चाहिए कि इस समय जो है सरकार निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव है और ये चुनाव के मद्देनजर सरकार को कुछ न कुछ घोषणाएं जरूर वो करनी पड़ रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि हरियाणा सरकार के विभागों में जो भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो परियोजना कर्मचारी हैं, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, या जो भी ठेका कर्मचारी हैं या जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, उन तमाम को स्थायी किया जाना चाहिए, उनको पक्का किया जाना चाहिए। जब काम निरंतर होने वाला है तो ये नौकरी भी रेगुलर होनी चाहिए। और ये जो बढ़ोतरियां भी हैं, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4, ठीक है, ये एक आंशिक जीत है, हम इसको कह सकते हैं, संघर्षों के दम पे जो हमें मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जितनी बड़े पैमाने पर महंगाई है, 26,000 रुपए जो है खुद सरकार के जो वो ये मानती है कि भाई आज के दिन जो न्यूनतम इतना जो है तो होना चाहिए। एक परिवार, जिस परिवार के अंदर 5 इंसान जो हैं उनको सर्वाइवल के लिए, उनके जो है गुजारे के लिए 26,000 न्यूनतम वेतन वो जरूरी है। ये तो फ्लोर लेवल होना चाहिए। तो 26,000 न्यूनतम वेतन हो, पक्की नौकरी की व्यवस्था हो, और हरियाणा के अंदर जो न्यूनतम वेतन है उसको भी न्यूनतम वेतन को रिवाइज किया जाना चाहिए। 3 साल गुजर चुके हैं, सरकार जो है 3 साल पहले न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसको रिवाइज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो मांगे हैं वो अभी भी हमारी पेंडिंग है। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में, और खासकर इस बात के लिए हमने CITU ने पूरे हरियाणा के मजदूरों को उनके मुद्दों को लेके
एक सामूहिक मांग पत्र तैयार करते हुए ये फैसला किया है कि अपनी पूरी ताकत का हम जो है सरकार को दिखाएंगे और मजदूरों का एजेंडा बने, मजदूरों के बारे में भी सोचे सरकार, अलग अलग कैटेगरी कच्चे कर्मचारियों के बारे में, उसके बारे में सोचे सरकार। इस बात को लेके पूरे हरियाणा के अंदर अभियान चलाया जाएगा और 8 अक्टूबर को करनाल के अंदर एक बड़ी ललकार रैली मजदूरों की ओर से, कच्चे कर्मचारियों की ओर से, परियोजना कर्मचारियों की ओर से, जिसमें भांत भांत का काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो चाहे फैक्ट्री मजदूर हैं, वो चाहे निर्माण के कारीगर मजदूर हैं, भट्ठे के मजदूर हैं, वन मजदूर हैं, ऑटो रिक्शा रेडी चलाने वाले लोग हैं, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, मनरेगा में काम करने वाले हैं, वो चाहे रेडी पटरी पे अपना गुजारा करने वाले लोग हैं। तो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उन तमाम मजदूरों का एक सामूहिक मांग पत्र तैयार करते हुए ये रैली की जाएगी और ये रैली का मकसद ये होगा कि सरकार अपनी नीतियों के अंदर बदलाव करे। जब तक वो नीति पक्के कर्मचारी बनाने की, न्यूनतम वेतन जो है रेगुलराइज हो, मतलब फैक्ट्री के अंदर भी जो ठेका प्रथा वो खत्म हो और पेरोल पर जो है फैक्ट्री के मजदूरों को लिया जाए, इन तमाम मसलों को संबोधित करते हुए मनरेगा में 600 रुपए दिहाड़ी हो, उसमें कम से कम जो है और 200 दिन काम मिले, इस प्रकार की मांगे जो हैं, और ना केवल ये मांगे बल्कि जो है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को बेच रही है लगातार, उसका निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेके भी उसका प्रमुख मुद्दा रहेगा। स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको मिले, जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है वो निजीकरण बंद हो, इन तमाम मसलों पर जो है ये रैली 8 अक्टूबर की होगी। तो तमाम जो है मजदूर हरियाणा के तमाम कच्चे कर्मचारी, तमाम जो है परियोजना कर्मचारी उसमें हिस्सेदारी करेंगे और अपना एजेंडा स्थापित करेंगे। और दोबारा से पुनः आज विशेष तौर पर हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों को बहुत बहुत बधाई। उनको जो अपने आंदोलनों के दम पर सीमित आंशिक उनको सफलता मिली है, पूरी नहीं मिली है, उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। और हरियाणा की आशा वर्कर्स को भी जो लड़ाई जो शुरू कर रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनका जो संघर्ष है आज के दिन जो चल रहा है, पूरी 20,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स डाल पे है। सरकार की तमाम जो है जो चुनौतियों का वो जो जिस प्रकार से अभी 28 तारीख को जो विधानसभा मार्च था, तमाम दमन का सामना करते हुए जो मजबूती के एकता के साथ लड़ रही हैं, उनके लिए भी उनको भी सलाम करते हुए निश्चित तौर पर आप लड़ेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई, ग्रामीण चौकीदारों को भी बहुत बहुत बधाइयां। और इससे हमें और हौसला मिलेगा, तमाम हमारी CITU की कतारों को, तमाम मजदूरों के तबकों को और हौसला मिलेगा और हम एक नए जोश के साथ संघर्षों में हिस्सेदारी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।